एक आरोप आप पर बहुत गंभीर उसी दौरान यह भी लगा, मायावती के शासन के दौरान अवैध भूचड़ खानों को संरक्षण देने और आय से अधिक संपत्ति का आरोप आप पर लगा था। अब सपा में आप शामिल हुए हैं, इन जांचों से बचने का क्या सुरक्षा कवच तलाश रहे हैं? मुझे हंसी आ रही है आपके सवाल पे। जी, आप अगर सवाल कर रहे हैं तो उसका पूरा पता लगाना चाहिए ना कि हुआ क्या उसका। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। क्या क्या एक क्लिप दिखाएंगे कि कांग्रेस को लाभ नहीं हो पाया है? आप पहले ये सवाल कर रहे हैं, फिर उसी को पलट के कह रहे हैं मुझे लाभ नहीं हो पाया। आप कांग्रेस यहाँ में ही बैठे थे। कहीं के लिए बैठे हुए आप हैं? कांग्रेस में ही थे सर। आप क्यों बैठे हैं? आप कहीं अपना कुछ देख रहे हैं तो तभी तो बैठे हैं ना। बहुत सारे आपके स्थानीय जो सियासी जानकार हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसका आप पक्ष रख रहे हैं बहुत ही सम्मान और सहजता के साथ। उसका मैं सम्मान करते हुए ये सवाल मैं क्विट कर दूंगा अगर आपने बेबुनियाद और बेप्रमाण वाले अगर आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए। दोस्तों नमस्कार, ये जो आपत्ति जताते गुस्साते नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आपने अभी देखा, ये हमारे उस छोटे से इंटरव्यू का हिस्सा है जिसमें वो कुछ सवालों पर बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए और अंत में इंटरव्यू छोड़कर हमारा नंबर ब्लॉक करना पड़ गया उन्हें। पूरा वो इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, साथ में कुछ उनसे जुड़े सनसनीखेज तथ्य हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैं अक्सर आप दर्शकों से ये कहता आया हूं कि किसी का भी इंटरव्यू हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन सवालों का जवाब बिना किसी फिल्टर के जानने की कोशिश करें जिनसे दूसरे मीडिया हाउस अपने संबंध बचाने के लिए या फिर फंडिंग्स जो होती हैं वो बचाने के लिए ऐसे सवालों को करने से डरते दिखते हैं। लिहाजा नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कभी बसपा फिर कांग्रेस से होते हुए अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनसे हमने लाइव इंटरव्यू के दौरान कुछ जरूरी सवाल पूछने की कोशिश की थी। इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद नसीमुद्दीन सिद्दीकी इंटरव्यू के पहले सवाल से ही बेहद असहज और नाराज दिख रहे थे। हमने उनसे पूरे सम्मान के साथ यह जानना चाहा कि क्या वो समाजवादी पार्टी के दूसरे आजम खान बन जाएंगे, क्या सपा सरकार में उन पर जो स्मारक घोटाला और अवैध बूचड़ खानों को शह देने जैसे तमाम अलग अलग जो आरोप लगे थे, अखिलेश यादव ने जो जांच के आदेश दिए थे, वो अब जब नसीम साहब खुद समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, साइकिल पर सवार हो गए हैं, तो अखिलेश यादव ने उन्हें क्या क्लीन चिट दे दिया उन सारे आरोपों पर, उन सारी जांचों को लेकर। और कभी जब उनकी अखिलेश से अच्छी खासी अदावत की खबरें वक्त दर वक्त आती रहती थी, आज एक मंच पर खड़े होकर अखिलेश यादव के साथ वो सहज हैं क्या, ये हमारा सवाल था। और सबसे अहम सवाल जब हमने किया कि नसीमुद्दीन खुद जब अखिलेश यादव की सरकार को गुंडों की सरकार बताते थे, वो अखिलेश के लिए, उन अखिलेश के लिए आज उनका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है क्या? क्या सियासी लाभ लेने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव पर लगाए सारे अपने जो आरोप हैं वो अब वापस ले लिए हैं? ऐसे तमाम सवालों का जिक्र जब हमने बेबाकी के साथ क्या हुआ कि जब किया उनसे, तो फिर क्या हुआ ये आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। क्या एक क्लिप दिखाएंगे? इंटरनेट पर, अगर आपके पास रिकॉर्ड है दिखाइए। इंटरनेट पर क्लिप्स की भरमार है। बिल्कुल, मैं टीम से बोल देता हूं, मैं पीसीआर टीम से बोलता हूं, आउटपुट टीम से बोल देता हूं कि वो और अभी क्लिप नहीं है तो आधा घंटे बाद निकाल के दिखा दीजिए। नहीं बिल्कुल दिखाते हैं, अभी चला देते हैं। अपनी टीम इससे के सहयोगी टीआरपी नहीं चंदन से बढ़ेगी, कहेंगे कि वो इससे क्लिप जो टीआरपी अगर नहीं मिलती है तो उसे क्लिप अवेलेबल कराएं। प्लीज बेमतलब के बेबुनियाद सवाल मत कीजिए। जो सवाल हमारा था कि कभी आप सपा को गुंडों की पार्टी बताते थे, आज सपा को नहीं मानते आप गुंडों की पार्टी क्या? तो झल्लाहट में उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, सबूत देकर दिखाइए। हमसे उन्होंने ये मांग करी कि आप सबूत सार्वजनिक करिए अगर मैंने कभी गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी को कहा हो। वो मुकर गए कि मैंने समाजवादी पार्टी को कभी गुंडों की पार्टी कहा ही नहीं, और काफी ज्यादा वो भड़के हुए भी नजर में आए।
और अंत में भड़क कर इंटरव्यू छोड़कर हमारा और हमारी टीम का नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब चूंकि साल 2016 के दौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस तरह के जो बयान है जिनका हमने जिक्र किया वो कई अखबारों को उन्होंने एक्सक्लूसिव दिए थे, लिहाजा वो बयान कॉपीराइट के चलते हम नहीं चला सकते, लेकिन सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, न्यूज 18, अमर उजाला समेत तमाम मीडिया हाउस ने उस वक्त क्या क्या हेडलाइन चलाई थी, प्रमुखता से छापी थी अलग अलग खबरें, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि साल 2012 से 2016 तक अलग अलग वक्त पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी लगती थी। और यही सवाल हमने स्पष्टता के साथ किया था, जिसको लेकर वो इंटरव्यू पर भी, उसके बाद फोन कॉल पर बातचीत के दौरान भी बेहद झल्लाहट में, बेहद गुस्से में, बेहद बौखलाए हुए दिख रहे थे। अब आपको पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आज हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब एक बार फिर लाइव जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जी, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए पड़ाव के लिए। और इसी सवाल से शुरुआत करूंगा मैं, जो अभी आपने हमारे पीछे चलता टेक्स्ट देखा, अखिलेश यादव के नए आजम खान, आपने भली भांति इस परिस्थिति से वाकिफ हैं कि समाजवादी पार्टी में आजम खान जैसे तमाम जो कद्दावर नेता हैं, खासकर खुद आजम खान ही हाशिए पर हैं। उनको इस तरह की बातें भी हैं कि उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे अखिलेश यादव की ओर से। क्या आपको इस तरह का सम्मान दे पाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, सम्मान अखिलेश यादव जी मेरा 2012 से कर रहे हैं और मैं उनका कर रहा हूं। मैं अपनी बात तो कह सकता हूं कि वो मेरा सम्मान कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसका सम्मान न किया हो, क्योंकि आदमी की हैबिट होती है, और अखिलेश यादव जी की हैबिट है कि वो सभी का सम्मान करते हैं। सम्मान सबका करते हैं। उन्होंने सम्मान 2014 में आपका किया था। लोकायुक्त की रिपोर्ट एक है, उसमें जो है पत्थरों की खरीद में 1400 करोड़ के घोटाले में आपका नाम आया था प्रमुखता से। अखिलेश यादव ही तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जांच के आदेश भी दिए थे। अब आप उन्हीं अखिलेश यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं, सहमति बन गई? अखिलेश यादव जी ने को क्या करना चाहिए? अगर लोक आयुक्त रिपोर्ट भेजते हैं तो क्या कर लेना चाहिए? उसको दबा देना चाहिए। जांच ही तो हुई है ना। क्या हुआ उस जांच में? अगर आपने इतना पता लगाया तो ये भी पता लगाना चाहिए कि उस जांच में क्या हुआ। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। बिल्कुल, उसका भी जिक्र करेंगे, दायित्वों का निर्वहन किया। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं, आरोप अखिलेश यादव का था, तो अखिलेश यादव की ओर से आपको क्लीन चिट मिल गई। अब आप जो है गलत यहां बोल रहे हैं। आरोप अखिलेश यादव जी का नहीं था। आरोप में लोक आयुक्त ने आरोप लगाया था, और आरोप लोक अखिलेश यादव जी का कोई आरोप नहीं था। लोक आयुक्त के आरोप की जांच के आदेश अखिलेश यादव ने दिए थे। वो तो करना चाहिए भाई। अगर वो दबा लेते हैं तो इसका मतलब वो कि मुझे अपना मान करके उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने निष्पक्ष किया ना। मेरा बेटा की अगर जांच आती है तो मुझे जांच करा कर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए ना। ठीक है। और नसीम साहब, जैसे कि पिछले इंटरव्यू में भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी, और बहुत ही वो ब्लंट इंटरव्यू, बहुत ही बेबाकी के साथ आपने जवाब दिए थे, और लोगों ने कमेंट करके, जब वो डिजिटल पे इंटरव्यू गया तो लोगों ने कहा कि इंटरव्यू जैसा भी हो, लेकिन नसीम साहब ने तमाम सख्त सवालों का बहुत ही सहज अंदाज में जवाब दिया, और आज भी उम्मीद आपसे वही है। एक आरोप आप पर बहुत गंभीर उसी दौरान ये भी लगा, मायावती के शासन के दौरान अवैध भूचड़ खानों को संरक्षण देने और आय से अधिक संपत्ति का आरोप आप पर लगा था। अब सपा में आप शामिल हुए हैं, इन जांचों से बचने का क्या सुरक्षा कवच तलाश रहे हैं? मुझे हंसी आ रही है आपके सवाल पे। जी,
आप अगर सवाल कर रहे हैं तो उसका पूरा पता लगाना चाहिए ना कि हुआ क्या उसका। जी बिल्कुल, उस पर भी बात होगी, लेकिन सीबीआई ने आपका पक्ष मैं सीबीआई जानना ने चाह रहा हूं। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। हम्म। विजिलेंस ने क्लीन चिट दे दी आय से अधिक संपत्ति की। बूचर खाने से मेरा कोई कभी संबंध नहीं था और ना कोई ऐसी जांच थी। और अगर है तो दिखाइए भाई। इस तरह के आरोप ऐसे लगे, ऐसे उसी करने से यही आप पक्ष। अपना टाइम और मेरा टाइम नसीम और साहब, देखने वालों का टाइम खराब कर रहे हैं, नसीम जो साहब, जो कभी हुआ ही नहीं। यही आपका पक्ष जानने के लिए आपको बैठाया है और आप अपना नहीं, पक्ष रख आपने रहे हैं, जब उसका पूरा जब सम्मान लोकायुक्त है। वाला पता करके आपने किया तो ये भी पता करना चाहिए। नहीं तो वो आप पक्ष रख रहे हैं और यही पक्ष जानने के लिए बहुत सम्मान के साथ आपको बैठाया गया है। मैं सम्मान के साथ ही जवाब दे रहा हूं भाई, जी वरना मैं आता क्यों आपके चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। और अखिलेश यादव को लेकर आपका अलग वक्त दर वक्त बहुत सारा बयान, बहुत सारे अलग अलग बयान भी वायरल हुए। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। क्या क्या एक क्लिप दिखाएंगे? इंटरनेट पर अगर आपके बिल्कुल, पास रिकॉर्ड है दिखाइए। इंटरनेट पर क्लिप्स की भरमार है। बिल्कुल मैं अरे टीम से बोल इंटरनेट ही देता हूं, दिखा दीजिए मैं कहीं से, पीसीआर टीम अगर से बोलता हूं, इंटरनेट आउटपुट से टीम दिखा से दिए बोल देता मोबाइल हूं में। कि वो और अभी क्लिप। नहीं है तो आधा घंटे बाद निकाल के दिखा दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल दिखाते हैं, अभी चला देते हैं। अपनी टीम इससे के टीआरपी सहयोगी नहीं चंदन बढ़ेगी। से कहेंगे कि वो इससे क्लिप जो टीआरपी अगर नहीं मिलती बढ़ेगी। है तो प्लीज उसे क्लिप अवेलेबल प्लीज कराएं। प्लीज बे बे जी, बेमतलब के बेबुनियाद सवाल मत कीजिए। जो कभी बात आप आई आप नहीं, आप ये लगातार आप आप ये शुरू से वही नसीम सवाल साहब, कर रहे हैं। नसीम और साहब आप अगर ये ऐसे नकारते आप, हैं। या तो आप सबूत दिखाइए, हाँ या तो बिल्कुल अपना बिल्कुल, समय और मैंने मेरा टीम को समय बोला है बर्बाद अभी। मत कीजिए। बिल्कुल मैंने टीम को बोला है, टीम के सहयोगी हमारे हैं, वो बहुत जल्द वो क्लिप अवेलेबल करा वरना रहे मैं हैं। क्विट कर दूंगा। मैं क्विट कर दूंगा अगर आप सबूत नहीं दिखाएंगे। नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल। ऐसे कुछ ही बेबुनियाद सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। आपको टाइम दिया है तो आप सार्थक सवाल कीजिए जिसका फायदा समाज को, नसीम आपकी साहब, टीवी को, आपकी टीवी की टीआरपी बढ़े। नहीं बिल्कुल, लेकिन जो बयान आपका वायरल हुआ वो कुछ ही देर में हम आपको बयान भी दिखाएंगे। और भाई है कहाँ, आप, आपको लेके बैठना चाहिए ना। आप कह रहे हैं मैंने कहा है। नहीं कहने की क्या बात है, आप आप जो नकार रहे हैं, प्रमाण लेके बैठना चाहिए ना, आप उस सामने बयान दिखाना को चाहिए। नकार रहे हैं, हम मान लेते हैं। नसीम साहब, आपने उस बयान को नकार लिया, हम मान लेते हैं। अभी क्लिप आप अवेलेबल हो जाएगी, हम जो भी चला देंगे। बेबुनियाद प्रश्न करेंगे उसको नकारूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं आपकी ओर से नहीं कहा गया था कि समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, आपकी ओर से कभी नहीं कहा गया, आप इसे नकार रहे जी हैं नसीम साहब। ठीक है। और आप जी कांग्रेस में रहे, आप सोशल मीडिया के मीडिया सेल के चेयरमैन भी रहे हैं। और इस दौरान जब आपकी भूमिका कांग्रेस जी में थी, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। जी अभी आपके ही क्षेत्र के एक जी पत्रकार से बात कर रहे थे, उनका यह कहना था कि कांग्रेस को जी फायदा नहीं हुआ, जी कांग्रेस डूबती हुई पार्टी है, इसलिए नसीम साहब ने समाजवादी पार्टी से अपेक्षा रखी कि आने वाले वक्त में जो कांग्रेस से सियासी लाभ नहीं हो पाया नसीम साहब से, वो समाजवादी पार्टी से हो सके, इसलिए आप समाजवादी पार्टी में आए हैं। चलिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस को लाभ नहीं हो पाया है, आप पहले ये सवाल कर रहे हैं। फिर उसी को पलट के कह रहे हैं मुझे लाभ नहीं हो पाया। आप आप कांग्रेस यहाँ में ही बैठे थे, कहीं के लिए बैठे हुए आप हैं? कांग्रेस में ही थे सर। आप क्यों बैठे हैं? आप कहीं अपना कुछ देख रहे हैं तो तभी तो बैठे हैं ना। बिल्कुल। आप चैनल बदल दें तो कोई बात नहीं, मैं पार्टी बदलूं तो आपको तकलीफ हो रही है। कितने आपके पत्रकार हैं जो चैनल बदल के दूसरे में चले गए, बिल्कुल हमने बिल्कुल। सवाल नहीं उठाया। हाँ नहीं नहीं, ये स्वागत योग्य है। मैंने शुरुआत, सर आपकी भी पत्रकार बिरादरी कटघरे में खड़ी है। सर मैंने शुरुआत इस इंटरव्यू की ये कही कि आपके नए पड़ाव की शुभकामनाएं, उसका तो विरोध है ही नहीं। शुभकामनाएं के बाद जो आप बात कर रहे हैं वो शुभकामनाओं से संबंधित नहीं है, जो चूंकि बेबुनियाद है और झूठ चूंकि है। चूंकि आपका पक्ष पूरा उत्तर प्रदेश इसलिए जानना चाहता है, सोशल मीडिया में इस तरह की बहुत सारी बातों की भरमार है, बहुत सारे आपके स्थानीय जो सियासी जानकार हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसका आप पक्ष रख रहे हैं बहुत ही सम्मान और सहजता के साथ, उसका मैं सम्मान करते हुए ये सवाल मैं पूछ रहा क्विट हूं। कर दूंगा अगर आपने बेबुनियाद और बेप्रमाण वाले अगर आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए। और इस सवाल के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने हमारा इंटरव्यू छोड़ दिया इस दावे के साथ कि हमने कभी सपा को गुंडों की पार्टी कहा ही नहीं। हमारे सवाल को उन्होंने झूठा सवाल बताने की कोशिश की। उन्होंने सपा को गुंडों की पार्टी क्यों कहा था, कब कहा था, कितनी बार कहा था, ये सारे सबूत आपको स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं।
कुछ और जरूरी तथ्य हैं उनसे जुड़े हुए जो हम आपको इस सीरीज के अगले हिस्से में बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे मोहलत चाहता हूं और इस दावे के साथ आपसे जल्द मिलूंगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किस तरह समाजवादी पार्टी की खिलाफत किसी समय की थी। वक्त दर वक्त कई आरोप लगाए थे। इसके साथ साथ अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ किस तरह अलग अलग घोटालों और बूचड़खानों को शय देने जैसे आरोपों के बाद जांच के आदेश भी दे डाले थे। अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है या दोनों के बीच कोई बड़ा समझौता हो गया है। इस तरह के सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से लगातार संपर्क करने की कोशिश में हैं। उनसे लगातार हमारी ये गुजारिश रहेगी कि आप इन सवालों का जवाब दीजिए। जैसा कि आपको एक मुखर नेता के तौर पर जाना जाता है, आप इन सवालों से बचने की बजाय हमारे साथ बैठिए। और हमने आपको, जैसा कि आपने सबूत मांगा था, कि हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं, हमने आपको सबूत भी दे दिया कि 2016 में एक बसपा नेता की हत्या हुई थी, तब आपने कहा था। वक्त दर वक्त आपने इस तरह के बयान दिए थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी है। यह आपका वक्तव्य था जो कि आप अब मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मुकर रहे हैं तो आप ऑन रिकॉर्ड हमारे साथ बैठिए और तमाम जरूरी सवालों का आपको जवाब देना चाहिए। एक दिग्गज नेता होने के नाते पूरे सम्मान के साथ हमारा यह आपसे सवाल है और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बैठें और जो इंटरनेट पर बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं उन सवालों का जवाब दें। हम लगातार आपसे लगातार कहते आए हैं कि हमारा जो भी इंटरव्यू होता है वो दूसरे चैनल्स की तरह पीआर इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। हम वो सवाल सामने, चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का कोई भी शख्स हो, उनसे वो सवाल पूछने से नहीं चूकते हैं बिल्कुल भी जो सवाल पूछे जाने चाहिए। पीआर इंटरव्यू करना हमारा ध्येय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नसीम साहब, हमारी आपसे दोबारा गुजारिश कि हमारे साथ बैठिए और इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए, और नहीं तो वो सवाल एफएम न्यूज यूं ही लगातार चलाता रहेगा सबूतों के साथ। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।